अंबिकापुर के कोतवाली थाने में आधा दर्जन दहेज लोभियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एमसीबी जिले के चिरमिरी से आई बारात बिना शादी किए ही वापस लौट गई। बारात इसलिए लौटी कि पिता गरीब था और शादी के मंडप में दूल्हे पक्ष के दहेज की मांग को पूरा नहीं कर सका। एमसीबी जिले के चिरमिरी से आई दूल्हे की बारात के बाद मंडप में दहेज की डिमांड दुल्हन के गरीब पिता पूरी नहीं कर सके, जिस कारण बारात वापस लौट गई। लड़की पक्ष के लोग मिन्नतें करते रह गए, लेकिन लड़का पक्ष के लोग एक ना सुने और दहेज की फरमाइश पूरा नहीं होने पर बिना शादी किए ही लौट गए। जाते जाते धमकी भी दे गए कि ज्यादा जोर करोगे तो नीला ड्रम याद है। मामला 8 मई की रात का है। 8 मई की रात अंबिकापुर के रहने वाली भारती और एमसीबी जिले के चिरमिरी के रहने वाले रवि के साथ शादी होने वाली थी। सब कुछ सही था, सब खुश भी थे। बारात भी अंबिकापुर पहुंची। खुशी खुशी वरमाला कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद सब खत्म हो गया। अचानक लड़की के पिता से लड़के वाले दहेज में 2 लाख रुपए, सोने की चैन, अंगूठी और 4 व्हीलर गाड़ी की मांग करने लगे और बोले मांग पूरी नहीं करोगे तो शादी कैंसिल हो जाएगी। दूल्हा एससीसीएल में सरकारी नौकरी करता है। इधर गरीब पिता मिन्नतें करता रह गया, लेकिन दहेज के लोभियों ने एक ना सुनी और दहेज नहीं दे पाने पर बारात लेकर वापस लौट गए, जिसके बाद से दुल्हन के साथ पूरा परिवार सदमे में है और न्याय चाहता है। लड़की पक्ष ने दहेज लोभियों के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत की है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। बहरहाल आज के समय में ऐसे दहेज लोभी समाज में मौजूद है, जिनको वधु के रूप में लक्ष्मी नहीं बल्कि धन लक्ष्मी चाहिए, भले ही किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। लड़की पक्ष की शिकायत के बाद अब देखना होगा कि पुलिस दहेज लोभियों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। चिरमिरी हल्दीबाड़ी से आया हुआ था और जमाला तक हो चुका था हम लोग का सब चीज। फिर उन्होंने अचानक से दहेज की मांग की हम लोग से। हम लोग को देते हैं सीन था, पहले से कोई डिमांड भी नहीं किए थे कि हम लोग को कुछ चाहिए करके। अचानक से आए उन लोग। सब चीज होने के बाद उन लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरा भाई बुलाता है, एससीसीएल में काम करता है, उसके हिसाब से हम लोग को 4 पहिया वाहन चाहिए, सोना की चेन, अंगूठी और 2 लाख रुपया पैसा चाहिए, तभी हम लोग शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और मेरे माता पिता के काफी गिनती करने के बाद इन लोग भी नहीं माने और काफी बेइज्जत करके हम यहाँ से बारात वापस ले गए। हाथ पैर सब जोड़े, लेकिन उन लोग बिल्कुल भी नहीं माने। वहां पे थाने में गई तो उसकी बहन कहने लगी कि तुमको ज्यादा शादी करने का शौक है तो चलो हम तुमको शादी करवाएंगे। अब बाकी तुमको नीला ड्रीम का केस याद है ना। अब दहेज दूसरी लड़की से ही मांग ना करे और किसी के साथ ऐसा भी ना हो। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे को बस न्याय चाहिए। लड़की का शादी था, उन लोग आए बारात और फिर यहाँ सब पूजा पाठ हो गया उन लोग का। तो शादी के टाइम में उन लोग दहेज मांगने लगे। अब दहेज का बात हुआ नहीं था। अब उसके बाद वो लोग वापस भाग गए। हम लोग को दहेज चाहिए, उनको शादी नहीं होगा। अभी तो दुख है, पता नहीं वो कहाँ लोग करेंगे। अब दूसरा फिर शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, जो खर्चा बर्चा है वो भरपाई करें। थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नमना कला में एक चिरमिरी से बारात आई थी। उसी दौरान वर पक्ष के द्वारा दहेज की बात को लेकर वधु पक्ष से वाद हुआ। उक्त संबंध में थाना कोतवाली में शिकायत प्राप्त होने पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में विवेचना की जा रही है।